जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी। भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। बंद सेल बेगूसराय में नौजवान दो भले मरे। जगह नहीं है जेलों में, यमराज तुम्हारी मदद करे। एक कवि कैसा होना चाहिए, यदि आपको समझना है तो बाबा की उन पंक्तियों पर नजर डालिए जो कालजयी है, जिसमें बाबा नागार्जुन कवि की योग्यता बताते हुए कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। नमस्कार, मेरा नाम है आभास उपाध्याय और आप देख रहे हैं पटना बीट्स। बाबा की व्यंग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और व्यंग आसान नहीं। कहते हैं कि इस दिशा में बाबा को महारत हासिल था। व्यंग का इससे अच्छा स्वरूप और क्या हो सकता है कि जब आपसे कोई मिलने आए तो मेहमान का स्वागत आप व्यंग से करें। स्वागत और व्यंग पर भी बाबा से संबंधित एक प्रसंग है, जिसमें भारत की आजादी के बाद जब पहली बार ब्रिटेन की महारानी भारत के दौरे पर थीं, तब बाबा ने उनकी स्वागत में एक कविता लिख डाली। कहते हैं, रानी आओ हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। बिहार के मधुबनी में जन्मे बाबा नागार्जुन की एक और खासियत है जो उन्हें औरों से थोड़ा अलग करती है। वह यह कि अपनी कविताओं के माध्यम से वो पाठकों के लिए हमेशा चुनौती पेश करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा नागार्जुन की कविताओं का मूल स्वर जनतांत्रिक है, जिसे उन्होंने लोक संस्कार, मानवीय पीड़ा और करुणा से लगातार सींचा है, जिसमें उन्होंने और उनके जो स्वर हैं वह खेत खलिहानों, किसानों, मजदूरों तक लेके जाते हैं और उनकी बीच की बात कहते नजर आते हैं। बाबा नागार्जुन सामान्य मानवीय की पीड़ाओं को जीते रहे और उन्होंने उसे अपने कागज पर उकेरा। वह निरंतर अपनी कविताओं से हम पर चोट करते हैं और हमारी मरी हुई संवेदना को कहीं ना कहीं निरंतर जगाने का प्रयास करते हैं। एक कविता में उन्होंने लिखा है कि वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वे हुलसित हैं, तुम हुलसित हो, अपने ही फसलों में डूब गए हैं। चितकबरी चांदनियों में खोए हुए हो, उनको देख के नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है। तुमको देख के काव्य संकलन दीमक चाट गए हैं। बाबा नागार्जुन को एक कड़क या कड़वा कवि कहा जाता है। आपातकाल के समय में उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा, इंदु जी क्या हुआ आपको, तार दिया बेटे को, बोर दिया बाप को। इन पंक्तियों से साफ जाहिर होता है कि एक कवि अपनी प्रधानमंत्री के लिए चुनौती पेश कर रहा है, उनके तरफ नाराजगी जाहिर कर रहा है, उनके सपने जो उन्होंने दिखाए उसे हट जाने पर खफा मालूम पड़ रहा है। आगे लिखते हैं, खूब तनी हो, खूब बड़ी हो, खूब लड़ी हो, प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम ही बड़ी हो। डर के मारे न्यायपालिका कांप गई है, वो बेचारी अगली गतिविधि भी भांप गई है। देश बड़ा है, लोकतंत्र है, सिक्का खोटा, तुम ही बड़ी हो, संविधान है तुमसे छोटा। तुमसे छोटा राष्ट्र हिंद का तुम ही बड़ी हो, खूब तनी हो, खूब बड़ी हो, खूब लड़ी हो। गांधी नेहरू तुमसे दोनों हुए उजागर, तुम्हें चाहते सारी दुनिया के नटनागर। रूस तुम्हें ताकत देगा, अमेरिका देगा पैसा, तुम्हें पता है किससे सौदा होगा किसका कैसा। भले ही बाबा नागार्जुन अपनी कविताओं के जरिए चुनौती पेश करते हैं, पर खुद साहित्य या कविताओं में नहीं जीते। इसका प्रमाण आपको इसी से पता चलेगा कि जब उन्होंने ये कविता लिखी तब उन्होंने ओम शब्द को चुना और लिखते हैं, ओम सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ओम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इससे मालूम पड़ता है कि बाबा को भगवान में या ईश्वर में आस्था तो था, पर वह उनके पीछे लाठी लेकर नहीं दौड़ते थे। इमरजेंसी के दौरान आवाजें बुलंद पर नाम आया जयप्रकाश नारायण का, और उनके प्रति जो जन सैलाब था, जन चाहत थी, उसको देखते हुए बाबा नागार्जुन काफी प्रभावित हुए और पटना में कई साहित्यकार को लेकर इकट्ठा हुए। जन सैलाब को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा, मोर ना होगा, हंस ना होंगे, उल्लू होंगे। यूं तो बाबा नागार्जुन के प्रशंसक कई हैं,
सिर्फ बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में, खास तौर पे जो रशिया के लोग हैं, उनका मानना है कि बाबा नागार्जुन को पढ़ने पर उन्हें खास संतोष का अनुभव होता है, उसकी अनुभूति होती है। यूं तो साहित्य के क्षेत्र में बिहार ने अनेक कवि और अनेक साहित्यकार दिए हैं, पर उनमें से एक बैजनाथ मिश्र, या जिन्हें हम बाबा नागार्जुन के नाम से जानते हैं, एक ऐसे कवि जिन्होंने साहित्य की परिभाषा को एक नया आयाम दिया, एक नई पहचान दी।